Hi Soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So guys, आज का topic of the reading is what is the hidden truth? क्या है hidden truth? ये एक timeless और collective reading है. तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है. यू कैन मैसेज मी ओवर देयर एंड आई विल केटर टू यू. लेट्स सी कि क्या है हिडन मैसेजेस. क्या है hidden messages for my viewers? What are the hidden messages? Oh my god, what are the hidden messages for my viewers? What are the hidden messages for my viewers? What are the hidden messages for my viewers? क्या है hidden messages? Okay, I think that's good enough. We have the separation longing. तो डेफिनेटली एक सेपरेशन में है. पास्ट लैक सफरिंग. कोई बहुत ही ज़्यादा पास्ट में सफरिंग कर रहा है. थॉट्स आइसोलेटिंग. स्टेबिलिटी, हार्मनी एंड फ्लो. फ्रीडम लीप यूरेनियस अपॉर्चुनिटी. सॉरी, समटाइम्स कोई वर्ड नहीं आता, मतलब वर्ड बोला नहीं जाता. हायर सेल्फ एक्टिवेशन, forming structure, solid foundation, limitation fears and receive open. Okay, तो क्या है hidden truth? I feel के abrupt कोई separation हुई थी, कोई बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है इस वक्त, बहुत पास्ट में याद कर रहा है, लैक कर रहा है, सफ़र कर रहा है, अकेलेपन में सफ़र कर रहा है. सोचों में से आपका चेहरा आप जाते नहीं हैं इस पर्सन के. एंड चाहते हैं या चाहती हैं कि चीज़ें स्टेबल हो जाएं, किसी तरीके से स्टेबल हो जाएं, एक दोबारा से फ्लो ऑफ लाइफ वैसा हो जाए जैसे कि था जब आप दोनों का साथ था एक दूसरे के साथ. एंड चाहत बहुत ज़्यादा है, ठीक है. चाहत बहुत ज़्यादा है, मिस बहुत कर रहे हैं या कर रही हैं, लॉन्ग बहुत कर रहे हैं, ठीक है ना. एंड याद, लॉन्ग को याद कहते हैं ना, लॉन्ग कर रहे हैं तो याद बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही याद कर रहे हैं. एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन का जिसके साथ आपकी सेपरेशन हुई भी है, डिवोर्स हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वट एवर द सिचुएशन इज़, इस पर्सन की बड़ी एक हायर सेल्फ एक्टिवेशन चल रही है, जहाँ पे ये स्पिरिचुअली एक हायर लेवल पे आ रहे हैं. अपनी ज़िंदगी को दोबारा से फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं. सही गलत के फैसले बनाने में कहीं बीच में है. और जो इनके फियर्स हैं उनको भी दे ट्राइंग टू हैंडल दोज, जिसकी वजह से ये अपने फियर्स की वजह से अगर भागे थे इस रिलेशनशिप में से, या जो भी ट्रॉमास थे, चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं कुछ, जिनकी वजह से ये पर्सन जो है ये इस रिलेशनशिप में से भाग गया था या भाग गई थी. एंड डेफिनेटली उन पे भी वर्किंग चल रही है. ये आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, ठीक है ना, एक ऑफ़र देना चाहते हैं. लेकिन जब तक कि अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे, जब तक कि अपने हायर सेल्फ को एक्टिवेट नहीं करेंगे, सही गलत क्या है उसमें एक बीच में नहीं आएंगे, तब तक ये आपको कोई ऑफ़र नहीं दे सकते, ठीक है. लेट्स सी कि और क्या है हिडन ट्रूथ. व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ फॉर माय व्यूअर्स. सीड स्प्रिंग. सो ये एग्जैक्टली स्प्रिंग का टाइम जो है ये अभी का टाइम है. What is the hidden truth for my viewers? What is the hidden truth for my viewers? What is... Okay, that's it. Yes.
तो डेफिनेटली ये अभी का टाइम है जिसमें ये शायद कोई मूवमेंट करना चाह रहे हैं, कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं एंड ट्रूथ बयान करना चाहते हैं, सच्चाइयाँ बयान करना चाहते हैं। इनको स्पिरिट गाइड्स, इनको यूनिवर्स अर्ज कर रहा है, पुश कर रहा है कि यू नीड टू स्पीक योर ट्रूथ। जब तक हम लाइफ में सच के साथ नहीं खड़े होंगे, झूठ बोलते रहेंगे, झूठ में चलते रहेंगे, झूठ में घुलते रहेंगे, तो फिर ज़िंदगी का मकसद कहीं ना कहीं लूज हो जाता है एंड यूनिवर्स आपका सच कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सामने लेके ही आता है, ठीक है ना। आपका सच हमेशा बाहर आता ही आता है। और इस पर्सन को भी जो है स्पिरिट गाइड्स एंड यूनिवर्स अर्ज कर रहा है कि यू नीड टू स्पीक योर ट्रूथ। आपको सच बोलने की ज़रूरत है, ठीक है ना कहीं ये गिल्टी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ये डर से जाते हैं, ये छुपना पसंद करते हैं और ये अपने आप से जो धोखे में है इसका भी एक हिसाब किताब है इनके साथ। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इनकी बहुत इंटेंस किस्म की, डीप किस्म की। शायद अगली बार जब ये पर्सन आपको मिले तो आप शायद इस पर्सन को पहचानेंगे ही नहीं कि यार ये पर्सन तो इतना घमंडी, इतना इगोइस्टिकल, इतना हार्श, इतना रूड, मतलब इसकी टोन में बदतमीजी थी। और ये पर्सन अब ये मतलब इसकी चाल ढाल ही चेंज हो गई है, आप भी शॉक में आने ये क्या हुआ है। तो बहुत हैवी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे फील हो रही है किसी के लिए कि कोई बहुत ही एक हैवी ट्रांसफॉर्मेटिव फेज में है। फैमिली, होम, कमिटमेंट, ये वो वक्त याद करते हैं जिसमें ये एक पुरसकून टाइम में थे। या तो आपके साथ एक फैमिली थी इनकी, या तो बच्चे हैं, या तो घर बार है, कुछ तो है जो ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, जो ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं। एंड अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई भी थी तो मे बी यू मेड देम फील लाइक होम, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं जो आपको एक घर की एहसास दिलाते हैं या एक एक फैमिली के एहसास दिलाते हैं, एक जज्बात आपके फैमिली टाइप होते हैं उस पर्सन के साथ। आपको ऐसे लगता है कि यार ये बिल्कुल मेरा ही पर्सन है। एंड करते करते ये बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको आपके बारे में सोचते हैं। और वो टाइम भी याद करते हैं जिसमें इन्होंने आपको धोखा दिया। मेल हो के फीमेल हो, डजेंट मैटर, रिमेंबर अवेकनिंग। तो बहुत ज़्यादा एक लुक एट दिस, कितने सिमिलर कार्ड्स हैं, दोनों के अंदर एक हाथ है और रोशनियाँ हल्की हल्की आ रही हैं। तो डेफिनेटली इस पर्सन की बहुत ही मेजर कोई अवेकनिंग हो रही है, बहुत ही मेजर इनको एहसासात हो रहे हैं कि इनसे क्या गलतियां हो गई हैं, क्या भूलें हो गई हैं, क्या किसी का दिल किस तरह से दुखाया है, किसी को टॉर्चर किस तरह से किया और किस रीज़न के लिए। ईगो या प्राइड या सेल्फिशनेस, या लोगों की बातों में आना, या तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स इस पर्सन की बड़ी कमज़ोर थी तो ये लोगों से बैठ के मशवरे लेते थे कि यार मैं क्या करूँ अपनी ज़िंदगी में, और लोग इनको मज़ा आता है लोगों को मिसगाइड करने में, तो शायद ये उस वे में भटक गए। बट आई कैन ट्रूली फील दैट दिस पर्सन इज़ हैविंग अ मेजर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जिसमें इनको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ। अल्लाह ताला इनको गाइड कर रहा है कि जो इस पर्सन ने किया है, जो इस पर्सन ने करा है, वो गलत किया है और किसी का दिल दुखाया है, वो गलत किया है, किसी को हर्ट किया है, वो गलत किया है। हर चीज़ के तरीके होते हैं ना करने के। आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तो एटलीस्ट आप उसको बैठ के ओपनली बताओ कि यार ये सिचुएशन है, ऐसा है और मैं ये करना चाहता हूँ। आप किसी के पीठ पीछे किसी को धोखा दोगे तो धोखे का अंजाम तो फिर आपने इस दुनिया में ही मिलेगा आपको। एंड बहुत ज़्यादा लेसन्स ये पर्सन लर्न कर रहा है इस वक्त। आई थिंक ये जितना टाइम आप लोग सेपरेटेड रहे हैं, जितना टाइम आप लोगों का डिस्टेंस रहा है, या जितना टाइम जो भी आप लोगों का अवे रहा एक दूसरे से, उसमें इस पर्सन को बहुत सी असलियतें अपने बारे में भी, लोगों के बारे में भी, और आपका एहसास भी मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा बढ़ गया इस पर्सन के दिल में, क्योंकि आप जिस तरह के पर्सन हैं उस तरह का ये ढूंढते भी रहेंगे इनको नहीं मिलेगा।
ठीक है ना। एंड ये इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझ आ गई है, क्योंकि इस पर्सन को ये घमंड था, या इस पर्सन को ये लगता था कि हाँ ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे, ऐसी तो बहुत मिल जाएंगे, मेरे इशारों पे नाचेंगे या मेरे इशारों पे चलेंगे, सॉरी बट आई एम गेटिंग ऑल ऑफ दिस। एंड वैसा हुआ नहीं। तो वो होता है ना कि तकलीफ जब होती है इंसान को, तभी वो सबक सीखता है, हार्श रियलिटीज लाइफ की सीखता है या सीखती है। और यहाँ पर भी ये क्लियरली शो हो रहा है कि ये पर्सन की कुछ बहुत ही हार्श किस्म की रियलिटीज़ हैं जो इनने फेस की हैं। अब वो पेरेंट्स के साथ हों, कि लव्ड वंस के साथ हों, कि वाइफ के साथ हो, कि गर्लफ्रेंड के साथ हो, जो भी हैं, इस पर्सन की अपनी एक जर्नी है जो चल रही है। और इसमें ये हार्श रियलिटीज़ इन्हें कुछ लर्न की हैं, लेकिन बहुत ही एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है इस पर्सन की। लेट्स सी कि अगर ये कुछ आपको कहना चाहें तो ये क्या कहेंगे। छोटे से मैसेजेस कम मतलब लेंगे, नॉट छोटे से, थोड़े से कम मैसेजेस लेंगे क्योंकि रीडिंग लंबी हो जाती है। बट लेट्स सी 3 या 4 मैसेजेस लेते हैं एंड लेट्स सी कि क्या ये आपको कहना चाहेंगे। लुक एट दिस, 3-4 मैसेजेस एंड 3 कार्ड्स फेल, बस यही लेंगे फिर हम। रिग्रेटफुल एक्स, डेफिनेटली ये किसी का रिग्रेटफुल एक्स है, एक्स हस्बैंड है, एक्स वाइफ है, एक्स गर्लफ्रेंड है, कुछ तो है रिलेटेड टू द पास्ट, ठीक है। एंग्री विद देमसेल्व्स, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में है अपने साथ, अपने आप से बहुत ज़्यादा जो है इनको गुस्सा है कि इन्होंने ऐसे कैसे किसी के साथ कर दिया, अपने आप से गुस्सा है, ठीक है, आपसे गुस्सा नहीं, अपने आप से गुस्सा है। डर्टी थॉट्स, तो शायद ये बैठ के आपकी एनर्जी को टैप इन करने के लिए, या आपकी एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए, या आपकी याद में ये सॉरी आपके बारे में थोड़ा गंदी थॉट्स रखते हैं, लेकिन ये सिर्फ इसलिए सोचते हैं गंदा क्योंकि ये आपकी एनर्जी को टैप इन कर सकें, उसी का एक्सेस है इनके पास। और तो आपका ना कांटेक्ट है, ना फिजिकल कांटेक्ट है, ना फ़ोन पे कांटेक्ट है, कोई कांटेक्ट नहीं आपका, लेकिन ये इनका एक मेथड है या वे है कि ये आपको अपनी तरफ खींचें, ठीक है। इसको हम यू नो इसको हम बोलते हैं सेक्स मैजिक टैरो में, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है या चीज़ है जो ये करते हैं, आई गेस। एक दो और कार्ड्स ले लेते हैं कि ये यस एक कार्ड के ये ले, दे प्लेड माइंड गेम्स, तो आपके साथ इस पर्सन ने बड़ी माइंड गेम्स खेली होंगी, बड़ी पागल बनाने वाली चीज़ें करी होंगी। मैड एज फक यू मूव्ड ऑन, ठीक है ना। मैड, अपने आप पे गुस्सा है कि आप मूव ऑन कर गए, हालांकि इस पर्सन ने आपको तबाही मचा के छोड़ा है और अब आप ही से खफा हैं। ये इंटेंशनली पिसिंग यू ऑफ, आपको पिस ऑफ करते हैं ये पिक्चर्स लगा के, गानों की तस्वीरें लगा के, रोमांटिक तस्वीरें लगा के, थर्ड पर्सन के साथ, फोर्थ पर्सन के साथ, लेकिन ये इंटेंशनली है। शायद आप ट्रिगर हो जाएंगे और आप बात कर लेंगे, शायद आपको पता चलेगा कि इनकी शादी हो रही है तो आप आ जाएंगे, शायद इनको आपको पता चलेगा इनकी औलाद हो रही है तो आप भागते हुए आ जाएंगे। ये इनके टैक्टिक्स हैं, सिर्फ ये आपको जानबूझ के ये सब कर रहे हैं ताकि आप कोई एक्शन दें, कोई रिएक्शन दें। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। तो डेफिनेटली ये पर्सन को आप एक लाइट देते थे, आप एक पीस ऑफ माइंड देते थे, एक सुकून देते थे, जैसे मैंने यहाँ कहा फैमिली होम वाली फीलिंग देते थे। एंड आपके बगैर इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि अभी भी एक प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग में है, जब तक अवेकन नहीं होंगे पूरी तरीके से तो ये आपसे क्या ही बात करेंगे। बट दे डेफिनेटली मिस द काइंड ऑफ प्रेजेंस, द काइंड ऑफ ऑरा दैट यू ब्रॉट टू देम, ठीक है। आपकी एनर्जी में आई फील बड़ा सुकून था, बड़ा एक एक घर वाली फीलिंग थी, एक सुकून था। आपसे कोई भी मिलता होगा तो उसको सुकून महसूस होता होगा कि यार मतलब बड़े पीसफुल इंसान हैं आप, मुझे लगता है। सो ये है व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा।
प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा. सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट. अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय.